नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम एशिया में जो तनाव लंबे समय से चल रहा है वो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और मानवीय मुद्दा बन गया है। देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में यूएई के 2 ऑयल टैंकरों पर हुए मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि ऐसे में कई भारतीय ऐसे हैं जो घायल है, जिनका आंकड़ा लगभग 10 के पार बताया जा रहा है। अब ऐसे में इस घटना के बाद भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी को विदेश मंत्रालय तलब किया गया। अब ऐसे में कड़ा विरोध जो है वो ईरान के सामने दर्ज कराया गया। आपको बताएंगे आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें यह है कि यूएई के 2 तेल टैंकर्स मोम्बासा और अल बहिया हॉर्मुज जलडमरू मध्य के दक्षिणी समुद्री रास्ते से ही गुजर रहे थे और इसी दौरान इन दोनों जहाजों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों जहाज ओमान के जो क्षेत्रीय समुद्री इलाका है वहां पर थे और उस पर मिसाइलें दाग दी गई। हमले के बाद जहाजों में आग लगी और दोनों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जो क्रू पर वहां पर जो जहाज है वहां पर जो लोग थे उन लोगों ने मेहनत मशक्कत के बाद उस आग को बुझा दिया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात यह रही कि मोम्बासा जहाज पर मौजूद एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई। अब इसके अलावा 8 अन्य लोग जो हैं वो भी घायल हैं। इनमें 6 भारतीय हैं। अब ऐसे में नागरिक बहुत हैं, तमाम देशों के हैं और उसमें भारतीय नागरिक सबसे ज्यादा है। घायलों में कई की जो हालत है वो अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अब इस पूरे घटना के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। भारत ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। वैसे में सरकार ने यह भी दोहराया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध जो वहां पर वाहन निकलते हैं, जहाज हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वहां पर कई बार ऐसा हो रहा है कि जलमार्गों पे से जब जहाज निकल रहे हैं वहां पर हमला हो रहा है। अब ऐसे में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी का यह दावा है कि जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उन्होंने चेतावनी के बावजूद प्रतिबंधित समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से कार्रवाई की गई। अब ऐसे में बहुत आसान हो गया है, जब भी कोई जहाज निकलता है उस पर हमला किया जाता है तो यही तर्क बार बार दिया जाता है कि हमने तो रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके जहाज नहीं रुका और उसकी वजह से जो है ये परेशानी हो गई। अब यूएई ने इस दावे को खारिज करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता दिया और कहा कि उसे जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है। अब लेकिन इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि आखिरकार हॉर्मुज जलडमरू मध्य इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों? ये हम बार बार बताते हैं। देखिए, ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस इसी मार्ग के जरिए एशिया, यूरोप और दुनिया के तमाम हिस्सों तक पहुंचता है। अगर यहां पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे वैश्विक तेल कीमतों, शिपिंग लागत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। अब भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा जो है वो खाड़ी देशों के साथ लगातार इंपोर्ट करता रहा है और इसीलिए हॉर्मुज में किसी भी तरह का संकट भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। इनमें बड़ी संख्या समुद्री जहाजों, तेल कंपनियों और बंदरगाहों से जुड़े हुए कर्मचारियों की है। अब ऐसे में क्षेत्र में बढ़ता हुआ सैन्य तनाव सीधे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान कई भारतीय नागरिक अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और कई अभी भी जो है वो घायल हैं। अब यही वजह है कि भारत लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित निकासी को लेकर के लगातार सक्रिय बना हुआ है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि यदि हॉर्मुज में इस तरह के हमले लगातार जारी रहे तो वैश्विक तेल बाजार में भी अस्थिरता बढ़ सकती है। शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक मार्ग तलाशने की कोशिशें कर रही हैं जिससे माल की ढुलाई जो है उसकी लागत बेशक बढ़े लेकिन जो सामान है वो पहुंच सके, क्योंकि इसका असर जो इन्फ्लेशन है वो सारी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो है भारतीय नागरिकों की जान। इस मिडल ईस्ट में भारतीय नागरिकों की जान जाना बिल्कुल भी मतलब ये इतना ज्यादा जरूरी है भारतीय लोगों के लिए कि इस पर किसी भी तरीके का जो एक्शन है वो जरूर हो, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि ऐसे भारतीय नाविकों की मौत हुई थी, 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। उसके बाद हमने जो है अमेरिका के साथ बात की, मार्को रूबियो से बात की, डोनाल्ड ट्रंप तक से बोला गया। अब ऐसे में आईआरजीसी की तरफ से जो तर्क आया वो भी बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि
ये हर बार कहा गया है जब दो देशों की लड़ाई होती है तो उसमें सिर्फ वो दो देश नहीं लड़ते, उसके आसपास की जो दुनिया के तमाम वो देश होते हैं उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। महंगाई के साथ साथ अब नागरिकों की सुरक्षा भी एक बहुत चिंता का विषय हो गई। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।